शेख रशीद की एक मुकदमे में जमानत खारिज। पुलिस ने साबिक वजीर दाखिला को गिरफ्तार कर लिया। 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद पर थाना न्यू टाउन में जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। शेख रशीद के खिलाफ मेट्रो बस स्टेशन 6th रोड पर तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। इससे कबल एटीसी ने 11 मुकदमात में शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। इद्दत में निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पढ़कर सुनाई। फर्द जुर्म के वक्त बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की है। निकाह केस की समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत वकला सफाई ने अदालत को बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी की तहरीरी यकीन दहानी करवाई थी। बहावल विक्टोरिया अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर का अचानक दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक और ओल्ड सीसीयू का भी तरक्याती काम का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों की इयादत की। लवाकीन से इलाज मुआवजा की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उनका कहना था अस्पताल में जारी तरक्याती काम को इलाज मुआवजा की सहूलियात में रुकावट न बनने दिया जाए। तामीराती मलबा अस्पताल से बाहर ठिकाने लगाया जाए। तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अस्पताल के अचानक दौरे जारी रहेंगे। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने एलडीए 1 विंडो सेल का दौरा किया। कमिश्नर ने एनओसी के हसूल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, नक्शा की मंजूरी के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने और शहरियों के मसाइल के हल के लिए जरूरी हिदायत जारी की। कमिश्नर ने 1 विंडो सेल के तमाम सेक्शंस और तैनात अमले की वर्किंग का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि तमाम एडिशनल डीजीज रोजाना 1 विंडो सेल का विजिट करें। उन्होंने 1 विंडो पर टाउन प्लानिंग विंग से मुताल्लिका दरख्वास्तों पर फौरी इक़दाम करने की हिदायत भी की है। मुल्तान में पुलिस थाना सीटल माड़ी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार के घर पर छापा मारकर भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मौका से 45 बोतल इंपोर्टेड शराब, 4.5 किलोग्राम चर्स, 200 ग्राम हीरोइन और एक पिस्तौल बरामद की। पुलिस ने एहलकार की अहलिया कुलसूम बीबी और बेटे अहमद हसन को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम मोहम्मद हुसैन फरार। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मुलजिम मोहम्मद हुसैन उनको मनशियात लाकर देता था और वो ये मनशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। एएसपी न्यू मुल्तान डॉक्टर इनाम तजामुल का कहना था मनशियात जैसे घिनौने धंधे में मुलविस मुलजिमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है, उनको सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मुलजिम को महकमा पुलिस से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस मुलजिमान की महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि बार खान का मूसा खेल PV4 से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल करीम केतरान ने कहा कि इलाका के अवाम की खिदमत मेरा मिशन है। उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू की। इससे मुतालिक हमें आगाह करेंगे रहमत खान। जी रहमत खान, क्या तफसीलात हैं? मैं मौजूद हूँ हल्का फीबोर बारकान का मुसाखेल के नेशनल पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर अब्दुल करीम केतरान। मीर अब्दुल करीम केतरान आज किंगरी आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पे अपनी पार्टी इलेक्शन सेल का जो दफ्तर था उनका इफ्तिताह किया है। अभी उनसे पूछते हैं कि वो बारकान से मुसाखेल और बारकान का हल्का चूंकि पिछले इलेक्शन में 2018 में अलग थे, अभी हल्के एक हो गए। इनसे पूछते हैं कि ये मुसाखेल कौम के लिए क्या पैगाम लेके आए हुए हैं, ये मुसाखेल कौम की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए इनके पास क्या मंसूबा है। हाजी करीम साहब, आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आप हमें ये बताएं, पिछले हल्के में आपकी तरफ से सरदार अब्दुर्रहमान केतरान मुंतखब हुए थे, हमारे हल्के से सरदार बाबर थे। लोग चूंकि उनसे भी खुश नहीं है, अभी हल्का भी एक हो गया। अगर आप मुंतखब हो गए, आप किस तरह इस हल्के की महरूमी को दूर करेंगे? मैं समझता हूँ कि मूसा खेल हो, बारखान हो, दोनों इंतहाई पसमानदा इजला हैं।
کیونکہ ہم تو خوش تھے آپ کی سیٹ الگ ہوتی، آپ کی ترقی میں وہ کردار ادا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ آپ سب بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں قومیں جو ہے نا دو ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. ہم مظلوم کے ساتھی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اداروں کو بحال کریں گے، میرٹ کو لاگو کریں گے، اور یہ جو کمیشن ہے کرپشن ہے اس کا خاتمہ کریں گے. آنے والا وقت انشاءاللہ ثابت کرے گا، اور موسیٰ خیل کو ہم کبھی مایوس نہیں کریں گے، ہم اس کو پرائرٹی پر رکھیں گے. پچھلے الیکشن جو آپ لڑے تھے بتایا جاتا ہے کہ پچھلا الیکشن بھی آپ ہار گئے، اس دفعہ آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ میں تو اپنے خدا کے بعد اپنے لوگوں پر یقین رکھتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے مسخیل قوم کے 75,000 ووٹ ہیں، بارکان قوم میں جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد 80,000 ہے، آپ کو کتنی امید ہے مسخیل سے آپ کو کتنے ووٹ ملیں گے؟ میرا اپنا جو ہے امید ہے کہ مجھے 5-6 ہزار کے درمیان ووٹ ملے. کریم صاحب آپ کا قیمتی وقت دینے کا شکریہ. میں آپ کا ناظرین، نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چوتھی بار کمی کا اعلان کیا ہے، مگر بہاول نگر میں دکاندار اشیاء خور و نوش جبکہ ٹرانسپورٹرز آزاد کرایوں میں کمی نہیں کر رہے. تفصیلات جانتے ہیں شہباز پرنس سے جو اس وقت ایک نجی پیٹرول پمپ پر موجود ہیں. جی شہباز، آگاہ کیجیے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 4 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی ہے. میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے نجی پیٹرول پمپ پر، اور یہاں پر آئے جو شہری ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. سر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے دوبارہ پھر ریلیف دے دیا آپ کو 8 روپے فی لیٹر پیٹرول کے پیچھے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سر، پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں وہ تو کم ہو گئی ہیں، 4 دفعہ ریلیف دیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، ہم ان کا شکریہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو لوکل سطح پہ جو چیزیں ہیں نا وہ ابھی تک نہیں، وہ جوں کی توں ہیں. جیسے پیٹرول، روزمرہ کے اشیاء خرد و نوش جو بھی ہم بازار سے یا یہ ٹریول کرتے ہیں جو گاڑیاں وغیرہ، ان کے کوئی کرایوں میں کمی نہیں ہوئی. یہاں کوئی مہنگائی میں کوئی نہیں کمی ہوئی کسی قسم کی، وہیں کے وہیں کھڑی ہے جو پہلے تھی. تو اب میں وزیر اعلیٰ صاحب سے اور اپنا وزیر اعظم پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں وہ ڈی سی او کو لوکل سطح پہ، ڈی سی اے سی وہ لوکل سطح پہ نکلے اور مارکیٹ میں ان کے جو خرد و نش کے اشیاء کے جو ریٹ ہیں ان کو چیک اینڈ بیلنس کرے. اور جو ریٹ پہلے انہوں نے بڑھائے ہیں پیٹرول اور چیزوں کے بڑھنے پہ، ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے، نہ پیٹرول بھی نیچے آ گیا، ساری چیزیں کی ریٹ کوئی کسی چیز کا کم نہیں ہوا. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈی سی جو ہے مارکیٹ نکلے اور جا کے جو ہے نا یہ ریٹ جو ہے یہ فرق کریں جو مہنگائی میں ہے اس میں کمی لائیں، جو اس کے مطابق جتنا وہ پیٹرول اور ڈیزل کی چیزیں کم ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ریٹ کا لایا جائے مارکیٹ میں. ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں. جی، جیسا کہ آپ نے سنا شہری کی آواز کو انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے عکاسی کی. ان کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جب قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو خرد و نوش اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 4 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تو ضرور ہوئی ہے، پر روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی ریٹ جو ہے ابھی بھی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور مجسٹریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں نکلیں اور ریٹوں کا چیک اینڈ بیلنس کریں تاکہ اوکاڑا شہر اور گردنواں میں ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکی. روزانہ کے بنیاد پر ڈکیتی کی وارداتوں نے پولیس کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا دیے. شارپور ایل بی پاس پر ڈاکو نے ایسن سے کار کو روک کر 5,20,000 روپے نقدی اور قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا. دوسری جانب پل 33/4L میں ڈاکو نے امین اور اس کے بیٹے عثمان سے 80,000 روپے اور موبائل فون چھین لیا. ڈاکو نے معروف تجارتی مرکز ایم اے جناح روڈ اعجاز اور سعید سے 55,000 روپے نقدی اور موبائل فون چھین لیا. پی ایل وی ڈی سی کے قریب کپس کالج کے پروفیسر ذیشان کو 2 نامعلوم مسلح ڈاکو نے ناکہ لگا کر ہزاروں روپے نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے. پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور حلقہ N113 میں نامزد امیدوار چودھری صابر حسین بھلا نے نارنگ منڈی سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں قمر گولاٹی کی اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور حلقہ N113 میں نامزد امیدوار چودھری صابر حسین بھلا نے نارنگ منڈی سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر سے کامیاب ہو کر حکومت بنائے گی. بلاول بھٹو زرداری آئندہ وزیر اعظم ہوں گے. مزید جانتے ہیں چودھری صابر حسین بھلا اور ریاض علی قریشی کے تاثرات. جی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے MA کے الیکشن کے لیے یہاں نامزد کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بہترین منشور کے ساتھ یہ الیکشن لڑ رہی ہے اور ہم اس نمائندگی کے ساتھ یہاں اس حلقے میں انشاءاللہ تعالی بھرپور الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم اپنی پوری جو ہے وہ جدوجہد میں ہم مصروف ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سرپرائز دیں گے اور آئندہ آنے والا جو
दौरे हुकूमत होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अगली हुकूमत बनाने जा रही है और अवामी खिदमत का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने मंशूर में कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे आवाम को और 30 लाख घर बना के देंगे और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसको डबल करेंगे। और इसके अलावा हम सेहत में भी इंशाल्लाह ताला इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आएंगे और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी जो हैं वो डबल करेंगे। और किसानों के लिए किसान कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाया जाएगा ताकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस कार्ड के ज़रिए ही किसानों को उसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्ट दिलवाया जाए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन मंशूर के साथ इस इलेक्शन में उतर रही है। मैं आज के दिन के मौका पर उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मज़दूर और किसान की आवाज़ है और मज़दूर और किसान की आवाज़ जो है वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। हमारे कैंडिडेट जनाब चौधरी साबर हुसैन भुट्टा साहब NA 113 और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार चौधरी लियाकत अली डगरा साहब, उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फतह का दिन होगा। अंजुमन ताजरान जोहराबाद के सदर मोहम्मद उस्मान जंजुआ, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम, नायब सदर चौधरी मोहम्मद अंसर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जोहराबाद मलिक मोहम्मद हयात ऐवान ने डेमोक्रेटिक लॉयर्स ग्रुप खोशाब के पूरे पैनल की कामयाबी पर 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। सदर मलिक मोहम्मद रिजवान जमाली एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इरफान एडवोकेट, नायब सदर सुल्ताना हबीब कलेरा एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी इरम फहीम जंजुआ और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार खोशाब आसम जंजुआ को फूलों के बुके पेश किए गए और मालाएं पहनाई गई। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर कॉलोनी में सीवरेज का निजाम धर्म भरम है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि बारिश के बाद नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो जाता है। सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। डॉक्टर्स कॉलोनी के मुकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस खसूसी रिपोर्ट में। ओकाड़ा से आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर कॉलोनी में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, लोगों के लिए मुश्किलात का सामना। लोगों का कहना है कि जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। कई दफ़ा बच्चे गटर में गिर जाते हैं। जब बारिश के बाद बारिश का पानी, नालियों का गंदा पानी मिलकर सड़क और घर के अंदर घुस जाता है। सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। डॉक्टर्स कॉलोनी में अगर सीवरेज का ये हाल है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा। डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कहा, ये हम डॉक्टर कॉलोनी में रहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं डॉक्टर GHQ में। ये हमारे गटरों का हाल चेक करें कॉलोनी का। हम डॉक्टर कॉलोनी में रह कर हमारा हाल चेक करें। हमारे बच्चे इधर से स्कूल जाते हैं गंदे पानी से गुजर कर। हमारे घर कोई मेहमान आए वो भी गंदे पानी से गुजर कर जाता है। इतनी बदबू आती है इधर। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। यहाँ पे हमारे ना सीवरेज का बहुत मसला है। गंदगी बहुत होती है, बारिश वगैरह आती है तो गटर फुल हो जाते हैं। कोई काम करवाने वाला नहीं है, बहुत गंदगी है महल्ला है। तो महल्लेदार बहुत परेशान है और कोई काम करवाने नहीं आ रहा। तो फिलहाल बारिश जब आती है तो गटर फुल हो जाते हैं और पानी का गुजरने का बहुत मसला बन जाता है। तो ये कोई हाल नहीं है इस डॉक्टर कॉलोनी का और बाकी महलों का क्या हाल होगा। ये कहते हैं कि कोई हमारी मदद करे और हमारे ये जो उनसे मसाइल हैं ये ठीक हो जाएं। जब ये 2-3 दिन बाद सीवरेज बंद हो जाती है और गटरों का गंदा पानी हमारी गलियों में और घर के अंदर घुस आता है तो महल्लेदार गुजरने में बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे और नमाजियों को गुजरना बहुत मुश्किल होता है। कई दफा बच्चे गटर में गिर जाते हैं। डॉक्टर्स कॉलोनी में लोगों की अपील है डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर पंजाब से। गुर्बत और महंगाई से आवाम की कमर टूट गई। टांग के गांव गरा बलोच में एक NGO राशन तकसीम करने आई तो राशन पर आवाम टूट पड़े। टांग की आवाम गुर्बत और पसमानदगी का कुछ इस तरह से सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आदम खान कुंडी। मौजूदा दौर में गुर्बत का ये हाल है जो आपके सामने है। जहाँ पर राशन पैकेज तकसीम होता है तो गुर्बत के सताए हुए आवाम का रश लग जाता है, क्योंकि आवाम महंगाई बेरोजगारी की वजह से दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। टांग के गांव गरा बलोच में जब एक NGO राशन लेकर आई
तो आवाम राशन पर टूट पड़ी और कुछ यूं फरियादें करने लगे। सर जी 15-20 टोकन उत्तू कणा देन इथे ना बैद आंदे इथे अपने अपना को देन संगतियां को देन इथे संगत अपनी चलदी पे टोकन बैद ना लिखा पियंदा टोकन ते बैद ना लिखा पियंदा इथे टोकन वडेन देखने वडे ने गरीब लोगों को नहीं दे दे जितने मेंबर हैं जितने चेयरमैन हैं अपने घरों को खेलना काय में को नहीं दे। गुर्बत और महंगाई के इस दौर में मर्दों के साथ साथ खवातीन भी आओ बका करती हुई नजर आई। हम सारे एरिया गरीब है ते बड़े बड़े ये ना सारी नींद कर दे ठीक है ते सारे गरीब लोग ते सारे शेर आटा खांदे पन सारा आवाम ये सारे जरमान ही ना सारे नीनो सारे गंदम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, कोहिनूर न्यूज टांग। हमने तासुब की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया, आवाम के सामने सुर्खरू है। पीपी 36 से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नामजद उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कोट लांगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक घर से 2 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ लोग गलत अफवाहें फैलाकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि हाजी तनवीर लांगू ने मेरे मुकाबिल कागजात जमा करवाए थे। मीर खालिद खान लांगू की कारकर्दगी की बदौलत हम 2018 के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी कल्लात को बड़ा झटका लगा है। 15 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी में रहने वाली खातून ने हमेशा हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया है और नेशनल पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा फरीदा बलोच की क़यादत में शाजिया अकबर ज़हरी की निगरानी में नेशनल पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कलीगूम में पीपल्स पार्टी विमेन की सीनियर रहनुमा खबर शामिल करें मातली से। आपको बताएं कि कश्मीरी कम्युनिटी के इलेक्शन में मुंतखब ओहदेदारों और मेंबरान की हलबर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में इलाके के मौज़ज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। कश्मीरी कम्युनिटी ने अपने वोट का हक इस्तेमाल करके अपने मनपसंद मेंबरान मुंतखब करके उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। रिपोर्ट करेंगे राव शकील। मातली कश्मीरी कम्युनिटी पंचायत के इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी की तकरीब कश्मीरी अंजुमन फजलाबाद में मुनक्किद की गई। मैं बहैसियत ओहदेदार कश्मीरी पंचायत कमेटी अपने ओहदे और असर रसूख का कभी भी नाजायज इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं बहैसियत ओहदेदार कश्मीरी पंचायत कमेटी हमेशा कश्मीरी बिरादरी की बहबूद के लिए कोशा रहूँगा। बिरादरी के फैसलों में हक़ सदाकत और ग्रोहबंदी लसानी तंजीमों और मजहबी फिरकावारियत से अपने आप को मुस्तस्ना रखूंगा। बिरादरी के हर फर्द की बिला इम्तियाज खिदमत करूंगा। अपने जाती मफादात पर इस अहद को वफा करने। मटियारी में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मखदूम फखरुज़्ज़मान ने PS 57 में दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया है। मखदूम फखरुज़्ज़मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। इस मौके पर सैयद पीर अमीर अली शाह हाशमी, पीर इर्तजा शाह हाशमी, सरदार गुल जमीर डेथो, सैयद गुलाम मुस्तफा शाह हुसैनी और दीगर भी मौजूद थे। खुशाब में यूनियन कौंसिल खोड़ा सोडी जेवाली के मुख्तलिफ बरादरियों ने मलिक अमीर हैदर सांगा के हक में हिमायत का ऐलान कर दिया। PP 81 से उम्मीदवार मलिक अमीर हैदर सांगा की राना मसूद, मलिक आसिफ शाहीन, मलिक सबत फरूक, मलिक मतीन अवान के हमरा डोग बकरार सोडी जेवाली में आमद। इस मौका पर मलिक शेर अफजल बकराल, जहूर अहमद बकराल, मलिक इकबाल बाली ऐवान, मलिक जफर ऐवान, मलिक अरशद, मलिक शौकत, मलिक शफीक, मलिक जवेद, मलिक सुरखरू अवान, मलिक तुफैल, मलिक नासिर बकराल ने अपने दीगर दोस्त अहबाब समेत मलिक अमीर हैदर सांगा के हक में मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि सादाबाद में N174 से PTI के उम्मीदवार सरदार रईस महबूब अहमद ने अवाम के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। उनका क्या कहना था, जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। एक बार फिर आप सबसे मुखातिब, खुसूसन सादिकाबाद की आवाम के लिए फिर एक बार शब खून मारा गया। रात को बल्ला सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। उसके बाद हमने आज़ाद निशान लेने के लिए सब को रिक्वेस्ट भेज दी। रात को ही आरोज़ ने दे दिया। मेरे पैनल को कूलर मिला, लेकिन रात की तारीखी में फिर मेरे मुखालफिन ने एक बार कुछ और किया कि मेरे जो MP हैं नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सजाद वड़ैच साहब, सबसे पहले उनका निशान चेंज किया गया, कूलर से उनको प्याला दिया गया। उसके बाद आपके भाई पे उन्होंने शब खून मारा, मुझ पे। उन्होंने मेरा निशान जो कूलर था उसको तब्दील कर दिया, निशान आम सा दे दिया गया। निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ जितनी बार ये लोग हम पे शब खून मारेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आप सबसे डरे हुए हैं, आवाम से डरे हुए हैं। इनको अपनी जीत का यकीन नहीं है, ये आसरे ढूंढ रहे हैं, और आप लोग इंसाफ करेंगे। 8 तारीख को देखेंगे कौन सी मजलूम पार्टी है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, आपने देखना है। 8 को आपने अपना गुस्सा उतारना है। बल्ला नहीं है कोई बात नहीं, शख्सियतें हैं, वही शख्सियतें हैं जो आपके साथ खड़ी हैं, जो पार्टी के साथ खड़ी हैं, वही लोग हैं। जो भी निशान हो आपको वो निशान पहुंचा दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं आप हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। एक बार मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए कायम किए गए IT एक्सलेंस इंस्टीट्यूट के पहले बैच में 90 तलबा और तालबात ने ऑनलाइन इंटर्निंग के कोर्स मुकम्मल कर लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ, ओवरसीज पाकिस्तानी नासिर अब्बास तारड़, शाहिद रजा रांझा, एजाज बाबर शाही ने असनाद तकसीम की। रिपोर्ट कर रहे हैं शान अशरफ। मंडी बहाउद्दीन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने माली इश्तराक से बेरोजगार नौजवानों के लिए ऑनलाइन मुफ्त कोर्सेज क्लासेस का अजरा कर दिया। पहले बैच में तरबियत मुकम्मल करने वाले 90 तलबा व तलबात में स्नात तकसीम करने की तकरीब मुकामी होटल में मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात, अमरीकी निसात पाकिस्तानी शाहिद रजा रांझा, नासिर अब्बास तारड़ और एजाज बाबर शाही थे। मुकर्रिरीन का कहना था कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब डंकी लगाकर बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं। अपने मुल्क में रहकर ऑनलाइन अर्निंग के जरिए यूरो और डॉलर कमाकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा किया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज मुकम्मल करने वाले 90 तलबा व तलबात में स्नात तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस इक़दाम को सराहा और इस काविश को मुल्क की तरक्की और खुशहाली में संगे मेल करार दिया। कैमरा टीम के साथ आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध के इलाके करमपुर से 2 माह कबल अगवा होने वाले कोर्स अफसर के रिहायशी 2 मकवी बाजियाब न हो सके। डाकू की जानिब से मकवी आसिम पर तशद्दुद करने की तीसरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। डाकू ने मकवियों की रिहाई के लिए 50 लाख रुपए की रकम का मुतालबा कर दिया। वीडियो में डाकू आसिम को शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अहले खाना ने चीफ जस्टिस से मकवियों की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब साकिब जफर का अचानक दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक और ओल्ड CCU का भी तरक्याती काम का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने मरीजों की इयादत की, लवाहिकीन से इलाज मुआलजा की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उनका कहना था अस्पताल में जारी तरक्याती काम को इलाज मुआलजा की सहूलियात में रुकावट न बनने दिया जाए। तामीराती मलबा अस्पताल से बाहर ठिकाने लगाया जाए। तरक्याती मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अस्पताल के अचानक दौरे जारी रहेंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पुलिस थाना सीतलवाड़ी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार के घर पर छापा मारकर भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली है।
पुलिस ने मौका से 45 बोतल इंपोर्टेड शराब, 4.5 किलोग्राम चर्स, 200 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल बरामद की। पुलिस ने मौका से पुलिस एहलकार की एहलिया कलसूम बीबी और बेटे अहमद हसन को गिरफ्तार कर लिया है। मरकजी मुलजिम मोहम्मद हुसैन फरार, जबकि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि मुलजिम मोहम्मद हुसैन उनको मनशियात लाकर देता था और वो ये मनशियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। ASP न्यू मुल्तान डॉक्टर अनम तजम्मुल का कहना था कि मनशियात जैसे घरोने धुंधे में मुलविस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उनको सख्त सजा दिलवाई जाएगी। और बहावलपुर चौकी हथी जी की पुलिस टीम ने बैनल अजलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान काशिफ डाहेड, अशरफ डाहेड और खालिद भट्टी बहावलपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर और लोथरा में वारदातें करते थे। मुलजिमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास का कहना था जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आनी हाथों से निपटा जाएगा। जराइम पेशा अफराद इसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खबर शामिल करें सखी सर्वर से। आपको बताएं कि सियासी गहमा गहमी अरूज पर उम्मीदवार सूबाई असम्बली मलिक रमजान कादिर ने दोस्तों के हमरा इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। मलिक रमजान कादिर ने दोस्तों के हमरा NA 186 और PP 291 से अपने भाइयों से वोट की अपील कर दी है। उनका कहना था कि कामयाब होकर इलाके की महरूमियों का अजाला करेंगे, तरक्याती कामों की जाल बिछा देंगे, सखी सर्वर को सेहत, तालीम, पानी, रोड जैसी तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। एहलियाने इलाका सखी सर्वर ने मुकम्मल तौर पर हिमायत की यकीन दहानी करवाती है। खानेवाल में कम पानी पर काश्त होने वाली फसल सरसों की काश्त की जा चुकी। पीले पीले फूलों ने हर तरफ अपने रंग बिखेर दिए हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल में निहायत मुफीद है। मज़ीद तफसीलात कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में कम पानी पर काश्त होने वाली सरसों की फसल काश्त हो चुकी है। हर तरफ सरसों के फूलों ने अपना रंग बिखेर दिया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला खानेवाल में गुज़श्ता साल 30,000 एकड़ रकबे पर सरसों की फसल को काश्त किया गया था। ताहम रवां साल 45,000 एकड़ पर सरसों की फसल काश्त की गई है। सरसों की फसल तैयार होने के बाद इसके दानों से मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर मीठा और कड़वा तेल निकाला जाता है, जो सेहत के लिए निहायत ही मुफीद होता है। ख़वातीन ज़्यादातर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि सरसों के तेल में जीरो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिल के लिए निहायत ही मुफीद साबित होता है। सरसों की जो फसल है उससे कड़वा और मीठा तेल निकाला जाता है। हमारे यहाँ देहातों में ख़वातीन जो हैं वो सरसों में ही ज़्यादातर खाने बनाती हैं, क्योंकि उसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। और काश्त चूँकि किसानों ने हुकूमत के इक़दाम की वजह से किसानों ने बहुत ज़्यादा कैनोला काश्त किया है और सरसों काश्त किया है, तो मैं अपील करता हूँ हुकूमत पंजाब से कि वो मुनासिब रेट रखें ताकि किसानों को उस रेट से फ़ायदा हासिल हो सके। खानेवाल के किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सरसों की फसल की कीमत मुनासिब रखी जाए ताकि किसान को भी फ़ायदा हासिल हो सके। कैसर ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन 2024 में सदर की सीट पर कामयाब होने वाले नौ मुंतखब सदर राव मोहम्मद अशरफ और जनरल सेक्रेटरी बदर जुल्कुरनैन का बार पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। साथ ही वकला ने फूलों की पत्तियां निछावर की और नोट निछावर करके खुशी का इजहार किया है। सदर बार का कहना था कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, इसीलिए अपनी बार की पहचान को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन करवाते हैं और जो मुंतखब होता है वो अपनी बार की इज्जत को बहाल रखने के लिए बार और वकला की फलाह के लिए दिन रात काम करता है, क्योंकि इलेक्शन करवाने का मकसद ही हमारा यही है। इसी तरह हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। बुरेवाला में डिविजनल पब्लिक स्कूल में दूसरी सालाना साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। तुलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। वालिदैन और शहरियों ने नुमाइश में तुलबा की सलाहियतों को उजागर करने में मदद मिलेगी। लोगों ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि नुमाइश से बच्चों में साइंस के बारे में आगाही पैदा होगी, एतमाद और शाऊर पैदा होगा, जिसके लिए इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं, मुल्क भर की तरह जतोई में भी आम इंतखाबात के हवाले से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। जहां पुराने मौरूसी सियासतदान मैदान में हैं, तो वहीं पर बहुत से नए चेहरे भी सामने आ चुके हैं। जतोई के हल्का PP 273 से जाग आम आदमी ग्रुप से डॉक्टर खालिद परवेज ने भी मैदान सजा लिया। घर घर जाकर जहां वोटरों से आम पढ़े लिखे आदमी को कामयाब करा के असम्बली में पहुंचाने के लिए वोट मांग रहे हैं, उसके साथ ही नौजवानों को अपने मुस्तकबिल बारे भी आगाह कर रहे हैं। इस मौके पर उम्मीदवार हल्का PP 273 डॉक्टर खालिद परवेज का कहना था कि
जहां मोरूसी सियासतदानों ने 75 साल तारीख में मुल्क का बेड़ा गर्क किया, वहीं पर अवाम भी उनके बराबर के कसूरवार है। तब्दीली का नारा तो लगाते हैं लेकिन वोट की पर्ची डालते वक्त कभी नहीं सोचते। चिश्तिया में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार एहसानुल हक बाजवा को शेर का निशान अलॉट, जमात इस्लामी के उम्मीदवार इफ्तिखार नदीम को तराजू, तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मोहम्मद अतहर को क्रेन का निशान मिल गया। मुस्लिम लीग ज़िया के उम्मीदवार मोहम्मदुल्लाह दाद चीमा को हेलीकॉप्टर, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार मोहम्मद अली लारिका को तीर और पीटीआई के उम्मीदवार खलील अहमद को ढोल का निशान अलॉट कर दिया गया। और नाजरीन, चिश्तिया में नई बेकर्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताह प्रोफेसर गुलाम मुहैयुद्दीन ने बाकायदा सुर्ख रिबन काट कर किया। इस मौके पर चिश्तिया समेत हारून आबाद के शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नई बेकर्स के सरपरस्त आला हकीमुद्दीन अब्बासी ने कहा, मयार में नंबर 1 और रेट में सबसे कम हमारी शॉप है। अरसा दराज से अवाम को मयारी अशिया मुहैया की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में कारोबार की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। इस मौके पर नई बेकर्स के ऑनर तनवीर अहमद, अदील अहमद, वसीम अहमद ने तकरीब में आए मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। समुद्री में अशिया फरोनोश की कीमतों के साथ साथ फूलों की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली है, जिस पर खरीदार नाला नजर आते हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हई सबासी। फूल जहां कुदरत के रंगों की बेहतरीन अक्कासी करते हैं, वहीं फूलों की रंगारंगी, जाज़बियत और रंगों की मेराज समझे जाते हैं। वो दुल्हन की कलाई का गजरा हो या दुल्हे के गले में खुशियों की माला, फूलों के बगैर हर खुशी अधूरी महसूस होती है। फूलों की भी एक जुबान है, जैसे सुर्ख गुलाब पुरजोश मोहब्बत, सफेद फूल पाकीज़ा मोहब्बत, जबकि नरगिसी फूल इंतजार की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन फूलों की बढ़ती कीमतों के बाइस जहां ग्राहक परेशान हैं, तो वहीं दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए हैं। मंडी का रेट ज्यादा जे, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ 1230-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 26-2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ। खाद महंगी होगी जे। महंगाई ने उन लोगों की भी खुशियों का गला घूंट दिया है जो सोने चांदी के जेवरात की इस्तात न रखने के बायस फूल कलियों के जेवरात से अपनी खुशियों को दुबाला कर लेते थे। लेकिन महंगाई की ऊंची उड़ान ने गरीब और मुतवसत तबके की कुव्वत खरीद सलब कर ली है। गजरे का रेट पता किया तो गजरा पहले 50 रुपए में 40 रुपए में मिलता था, तो अभी उसका रेट 100 रुपए 80 रुपए बता रहे हैं, जबकि फूलों का रेट भी बहुत ज्यादा है। शहरी कहते हैं कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस अब चंद फूल खरीदना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। फूल खुशियों में अपना नुमाया मुकाम रखते हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने इन खुशियों का गला घूंट दिया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और कराची वाटर बोर्ड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाई करके 3 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ऑपरेशन स्टेट एवेन्यू, साइट एरिया, डाकखाना चौरंगी, कनीज फातिमा सोसाइटी सरजानी में किया गया। दूसरे मरहले में सब सॉइल बोर की आड़ में पानी की चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान 4 इंच के 5 और 6 इंच के 2 गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कर दिए गए। ऑपरेशन के बाद यौमिया 6,30,000 गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। पानी चोरी से तकरीबन 5 करोड़ रुपए सालाना नुकसान हो रहा था। वाटर बोर्ड की 24 और 84 इंच लाइनों से पानी चोरी करके महंगे दामों पंपिंग स्टेशन के जरिए फरोख्त किया जा रहा था। ऑपरेशन में 5 पंपिंग मोटर्स, 5 वाटर पंप, जनरेटर, समर पंप और इलेक्ट्रिक तार कब्जे में लिए गए, जबकि गैर कानूनी पंपिंग स्टेशन को मस्मार कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स ने अब तक 100 ऑपरेशंस में 210 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके 30 को सील, 180 को मस्मार कर दिया, जबकि 177 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और मीठे पानी की चोरी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से ताबानी ग्रुप और उनके चाइनीज पार्टनर जेरेंटिक ने वक्त में मुलाकात की। सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत की गई है। मुलाकात में ताबानी ग्रुप के CEO हमजा ताबानी और जनरेटिक के GMN जिन कबाइन वक्त के सरबरा शरीक हुए। ताबानी ग्रुप चीनी पार्टनर्स के साथ मिलकर सिंध के अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बेहतरी लाएंगे। ताबानी ग्रुप कराची के 7 पुलिस थानों में CCTV निजाम नस्ब कर चुका है। हमजा तबानी का कहना था कि थानों को CCTV कवरेज मॉनिटरिंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस रूम बना कर देंगे। कराची में काम करने वाली बड़ी कंपनियों को शहर में समाजी बेहतरी के लिए काम करने चाहिए। तबानी ग्रुप सिंध हुकूमत के साथ सेहत, तालीम और दीगर शोबों में काम करना चाहता है। वज़ीर आला सिंध ने तबानी और चीनी वक्त के जज्बे की तारीफ की है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जमात इस्लामी ने झुड्डू में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। एन 212 के उम्मीदवार मोहम्मद हनीफ खान कायम खानी और PS 48 से उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर जाट ने जमात इस्लामी के ज़लई और मकामी रहनुमाओं और दर्जनों कारकुनों के हमरा ताजरों और दुकानदारों से मुलाकात की। दुकानदारों और आम शहरियों को जमात इस्लामी को वोट देने के लिए कायल किया। आम शहरियों और दुकानदारों ने जमात इस्लामी के दोनों उम्मीदवारों और रहनुमाओं को तहे दिल से खुशामदीद कहा, अजरक के तोहफे पेश किए और फूलों के हार पहनाए। वोट देने की मुकम्मल यकीन दहानी भी कराई। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में चलने वाले सिस्टम का भांडा फूट गया। बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर जिया काले ने वीडियो बयान में सिस्टम के सब राज खोल दिए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर जिया काले का वीडियो बयान मंजर-ए-आम पर आ गया। वीडियो में उनका कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में अभी भी सिस्टम चलाया जा रहा है। शहर में बनने वाली बिल्डिंग हो या पोर्शन, सब पैसे देने पड़ते हैं। शहर भर में बिल्डिंग कंट्रोल के नाम पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। जिला शर्की में गैर कानूनी तामीरात गुलशन टाउन, स्कीम 33, अबुल हुसैन अस्फहानी रोड, गुलिस्तान जौहर, जमशेद टाउन, मोहम्मद अली सोसाइटी, सिंधी मुस्लिम में जारी है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में गैर कानूनी तामीरात गार्डन, रेंचर लाइन, सदर, क्लिफ्टन के इलाकों में जारी है। करोड़ रुपए लेकर बिल्डिंग के नक्शे पास किए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में 2 अफसरान सिस्टम चला रहे हैं, जबकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसर जिया काले ने आर्मी चीफ वजीर आला सिंध से सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैदराबाद से नामजद उम्मीदवारों की सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की दरगाह और शोहदा कब्रिस्तान पक्का कला पर हाजिरी भी दी और इलेक्शन 2024 में MKM की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मजीद हैदराबाद से दानिश शेख की इस रिपोर्ट में देखिए। दरगाह और शोहदा कब्रिस्तान पक्का किला पर हाजिरी। इलेक्शन 2024 में MKM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की। पक्का किला शोहदा कब्रिस्तान जाकर शोहदा की कब्रों पर हाजिरी और फातह ख्वानी भी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध तंजीम की कमेटी के रुकन हक नवाज कयाम खानी, हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जफर अहमद सद्दीकी व अरकान डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हमरा पाकिस्तान के हैदराबाद से नामजद हक परस्त उम्मीदवार NA 220 सैयद वसीम हुसैन, NA 219 अलीम खानजादा PS के उम्मीदवारों ने राशिद खान, कामरान कुरैशी, साबिर हुसैन कयाम खानी, नासिर हुसैन कुरैशी, साजिद अली मरी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की दरगाह और शोहदा कब्रिस्तान पक्का किला पर हाजिरी देकर किया। दरगाह सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी फातह ख्वानी की और इलेक्शन 2024 में MKM पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की। कैमरामैन आसिफ कुरैशी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, दुनिया के मारूफ सर्च इंजन गूगल ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 के लिए कुछ खास किया है। गूगल ने पाकिस्तान में इंतखाबी सर्च ट्रेंड का सफा जारी किया, जो ये बता रहा है कि पाकिस्तानी ऑनलाइन मालूमात किस जमात के हवाले से तलाश कर रहे हैं। ताहम गूगल ने वासिया किया है कि इससे वोटर्स के इरादों के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये पेज गूगल ट्रेंडर्स पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के नाम से मुतारिफ करवाया गया है और ये सर्च टेंडर किसी भी जमात की मकबूलियत जाने का पैमाना भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद सर्च पेज से ये मालूम हो सकता है कि लोग किस सियासी जमात में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ख्वाहिश दिलचस्पी की वजह पसंदीदगी हो या नापसंदीदगी। गूगल की जानिब से मुतालिक करवाए गए पेज पर मंगल की सपहर तक पिछले 14 दिन का डेटे को सामने रखते हुए नताइज शाया किए गए थे, जिनके मुताबिक गूगल पर सर्च करने वालों में से 77% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मालूमात सर्च की। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से मालूमात ढूंढने वालों का तनासुब 14% रहा। पीपल्स पार्टी के हवाले से 3% लोगों ने मालूमात तलाश की हैं। और अब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया। उन्होंने NOC के हुसूल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, नक्शा की मंजूरी के लिए आए शहरियों के मसाइल सुने और शहरियों के मसाइल के हल के लिए जरूरी हिदायत जारी की। कमिश्नर ने 1 विंडो सेल के तमाम सेक्शंस और ताइनात अमला की वर्किंग का जायजा लिया। कमिश्नर ने कहा कि तमाम एडिशनल DGs रोजाना 1 विंडो सेल का विजिट करें। उन्होंने 1 विंडो पर टाउन प्लानिंग विंग से मुतालिका दरखास्तों पर
फौरी इकदाम करने की हिदायत भी की। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने PIC और गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुरु मार्केट रोड का दौरा किया। उनके हमरा CEO जिंदगी, JS बैंक नुमान अजहर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर का कहना था कि PIC की नई डायग्नोस्टिक लैब और कलेक्शन सेंटर तकमीली मरहले में पहुंच गए। इमरजेंसी ब्लॉक और नई डायग्नोस्टिक लैब से जेल रोड की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। PIC इमरजेंसी की सराय का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, छत फिक्स हो रही है, खूबसूरत लॉन तैयारी भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। तो दूसरी तरफ गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दौरे के मौका पर कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की 10 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी, जिसके लिए मजमूई तौर पर 11 अरब 94 करोड़ 16 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने की। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजफ्फर खान सयाल समेत चीफ इकोनॉमिस्ट PND महकमे जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। LDA टीमों ने समनाबाद, फतेहगढ़ और मुल्तान रोड के अतराफ ऑपरेशन के 8 गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार कर दिया। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की। अपडेट करेंगे कामरान अली जी। कामरान अली बताइएगा। जी देखें, ये कमिश्नर लाहौर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया है। LDA टीमों ने समनाबाद, फतेहगढ़, मुल्तान रोड के इतराफ में ऑपरेशन करके 8 गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया है। ऑपरेशन की निगरानी जो है वो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 1 आयशा मुताहिर ने की है। LDA टीमों ने ऑपरेशन करके सोजो वाटर पार्क के करीब 3 घरों की गैर कानूनी तौर पर मार्की और इसमें मुंतकिली जो है वो तमीर को मस्मार कर दिया है। समनाबाद में गैर कानूनी तौर पर शोरूम की तमीर को भी मस्मार किया गया है। इसी तरह फतेहगढ़ में केनाल रोड पर 3 दुकानों की गैर कानूनी तमीर को भी मस्मार किया गया है। मुल्तान रोड पर बिल्डिंग में गैर कानूनी तौर पर पिलर्स की तमीर को भी मस्मार किया गया है। ऑपरेशन जो है वो कमिश्नर व DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शहर भर में इसी तरह जो है वो जारी है। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने ग्राम फरोशों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। 149 खाद डीलर गिरफ्तार, 265 मुकदमा दर्ज कर लिए। ग्राम फरोशी पर 50 खाद डीलरों के लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश भी की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अराजी की मलकियत की तस्दीक के लिए खाद के सेल पॉइंट्स पर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का अमला तैनात करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा ज़राअत को खादों के मुतनासिब इस्तेमाल बारे आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्किद इजलास को हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सुबह में खाद के गिराफरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है और गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान 149 खाद डीलरों को गिरफ्तार और 265 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इजलास में खाद की गिराफरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों का जायजा लिया गया और ज़राई अराजी की मलकियत की तस्दीक के लिए खाद के सेल पॉइंट्स पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का अमला तैनात करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हिदायत की कि गिराफरोशी की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया की निगरानी में खाद की फरोख्त जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि ज़खीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी में मुलविस खाद डीलरों से सख्ती से निपटा जाएगा और गिराफरोशी पर दर्ज होने वाले मुकदमात की मुकम्मल पैरवी की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने खादों के मुतनासिब इस्तेमाल बारे आगाही बढ़ाने के लिए महकमा ज़राअत को मुहिम शुरू करने की हिदायत भी जारी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हुक्म दिया कि अशिया खुर्दोनोश की मुकर्ररा नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फील्ड में मुतहरिक किया जाए और तमाम दुकानों पर निरखनामे नुमाया तौर पर आवेजा कराए जाएं। उन्होंने साहिवाल में प्याज और दालों की कीमत ज्यादा होने पर डिवीजनल कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए डिप्टी कमिश्नर ज़राई मंडियों के दौरे करें और कीमतों के साथ तलब और रसद पर भी कड़ी नजर रखें। अर्बन यूनिट ने गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान अशिया की कीमतों के मुआवजे से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। सेक्रेटरी ज़राअत ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि सूबा में खाद के ज़खीरा अंदोजों और ग्राफ फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और ग्राफ फरोशी पर 50 खाद डीलरों के लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश की गई है। इजलास में खुराक, लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच और मुतलका हुकाम ने शिरकत की।
जबकि तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ राना इरफान है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में क्राइम मीटिंग में एसपी नॉर्थ फुरकान बिलाल, एसपी साउथ आफ्ताब अहमद और एसपी एडमिन इमरान करामत बुखारी ने शिरकत की। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की डिवीजनल एसपीज, डीएसपीज और इंचार्जेस से मीटिंग हुई। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। क्राइम मीटिंग में कत्ल, अंधाए कत्ल इकदाम, डकैती, रॉबरी, अगवा बराए तवान, भत्ताखोरी, इश्तिहारी शूटर्स की गिरफ्तारियों का जायजा लिया गया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।